अरुण अग्रवाल सर, मैं आपके पास आऊं फिर मीनू मैम आपके पास आता हूं। अरुण अग्रवाल सर, दिल्ली से आप लोग जो है सब वोटर सारे जगह क्यों भेज रहे हैं भाई? जिन लोगों ने दिल्ली में वोट कर दिया, हालांकि अरुण अग्रवाल सर और अरुण शर्मा सर दोनों लोग दिल्ली में हैं, और आप दोनों लोग इसके लिए बराबर जिम्मेदार माने जाएंगे कि जो है आप लोग सब दिल्ली से निकाल करके लोगों को बाहर भेज दे रहे हैं। कहीं ट्रेन से ट्रेन की ट्रेन भेजी जा रही है, बस की बस भेजी जा रही है। अरुण सर, दो सवाल है मेरे। एक तो पहला कि वोट चोरी का जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, वो साफ तौर पर अब तो भाजपा के नेता ही उसको साबित कर रहे हैं, खुद सबूत दे रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। दूसरा, जो ये ट्रेनों से लोग भेजे गए थे, बसों से लोग भेजे गए थे, इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद अब कैसे मान लिया जाए कि ये वास्तव में बिहार के रहने वाले लोग थे? ये क्यों इस बात पर सवाल ना पूछा जाए कि ये वो मोबिलाइजिंग वोटर्स थे जिनको भाजपा अपने वोट चोरी के लिए इस्तेमाल करती है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए अरुण सर? नमस्कार राम प्रकाश जी। पहले तो मैं ये बताऊं, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं, मैं बेंगलोर के बाहर रहता हूं। और मैं कम से कम 5 या 6 कॉन्स्टिट्युएंसी में, जिसमें कि 2 कॉन्स्टिट्युएंसी बिहार की, एक जो है वेस्टर्न चंपारण और एक मुजफ्फरपुर, मैं एलिजिबल हूं वहां पर चूज करके कि ये कहें कि हम यहाँ रहते हैं या घर है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा शेयर है। तो मैं ऐसे 5-6 जगह में जो है वोटर रह सकता हूं, इंक्लूडिंग इन दिल्ली, जिस पर की टैक्स देता हूं, कागज है। लेकिन मेरा आधार कार्ड, मेरी आइडेंटिटी, पासपोर्ट सब एक ही एड्रेस पे है। इनकम टैक्स तो वो 5-6 जगह पे नहीं है। अभी कोई मान ले मकान मेरे नाम पे है, मेरे बच्चे उसमें रहते हैं, तो मालिकाना हक तो मेरा ही है उसके ऊपर, तो वहां मैं बन सकता हूं, लेकिन आई एम नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ओवर देयर। अब ये पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, पहले तो पढ़े लिखे लोग भाजपा में और आरएसएस में रहे हैं, एक यही हमको आज तक नहीं समझ में आया कि अगर उसमें पढ़ा लिखा आदमी कैसे उस आइडियोलॉजी में बिलीव कर सकता है। चलिए उस पर ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जितने भी शीर्ष नेता लोग हैं वो तो कोई भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। अमित शाह हो, मोदी जी हो, भागवत जी हो, तो सबका वही हाल है, ग्रेजुएट से ऊपर कोई है ही नहीं। उस बात को भी छोड़ दीजिए। वहां लिखा है वेयर यू आर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आप वहां पे दिल्ली में प्रोफेसर हैं, आपका क्वार्टर है, यू आर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन दिल्ली, और कह रहे हैं कि अच्छा तो हमारी पैतृक संपत्ति है, मेरा जमीन है, जायदाद है, खेत है, हमारे रिश्तेदार रहते हैं। अरे तो हमारे भी रहते हैं, इसका मतलब क्या कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये है इनकी एरोगेंस कि हम 2 जगह जाके वोट करेंगे, लोगों को धमकाएंगे, और उसके बाद कोई कहेगा तो हम मानहानि का भी दावा करेंगे और जस्टिफाई भी करेंगे। और ये भी नैतिकता देखिए कि राजनीति इतनी हल्की कैसे हो गई। अरे यार, हल्के तो तुम हो, प्रोफेसर कैसे हो गए ये हमको आज तक नहीं समझ में आया। हल्की बात कर रहे हो, अरे पढ़ो तो जाके इंटरनेट पे देखो, गूगल भी नहीं करने आता है। खैर उनको छोड़िए, वो मुद्दा नहीं है, वो एक इंस्टेंस है। जो ट्रेन जो शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि ये परपेचुअल रिगिंग है। पहले तो आप उसको फाइनेंस कर रहे हैं, तो वही वहां पर इलेक्शन कमीशन को कूदना चाहिए कि सारे मीडिया में आपने देखा कि उन लोगों ने कहा हाँ भाजपा को वोट करेंगे क्योंकि टिकट कटाया। व्हाट इज दिस? तो एक एक जहां जहां के वो थे, पकड़ के उनसे पूछ के जो है आप कहते कि अच्छा इस कॉन्स्टिट्युएंसी में ये तो वायलेशन हो गया। अरे आप याद करिए इंदिरा गांधी का क्या कसूर था कि यशपाल कपूर जो है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रिजाइन नहीं किए और उनके पोलिंग वो बन गए। इतना ही ना था उनका, और कुछ जीप वगैरह हायर हो गया, तो ये तो कहीं भी उससे ज्यादा वायलेशन है। तो ये पूरा वायलेट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को भी छोड़िए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग क्यों हम कहते हैं कि 1 नंबर का बेईमान है। और मैं अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं कर रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं। देखिए ये क्या किए हैं कि 2022 में, और एडमिटेड फैक्ट है, जो डी डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर था
जो कि वो चलाते थे उसको उन्होंने ऑफ कर दिया। क्यों ऑफ किया? क्योंकि गलत वोट जोड़ना था, एक मॉडल को 20 बार दिखाना था, उतने नाम के इनके पास नहीं थे, एक ही पर जो है बहुत वोट बनाने थे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाने थे। तो जो ऑफ किया उसके बाद ये सब सारी रिगिंग चालू हुई, और वो रिगिंग जो है 24-25 तक चली, और जब पकड़ा गए तो वो एक बहाना बन गया कि हम SIR करें, क्योंकि उस रिगिंग को जो है ये बंद करना चाहते। तो सबसे बड़ा तो ये लोग क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट या इसको नहीं ये करते हैं कि किस आदमी ने किस कारण से ये सॉफ्टवेयर जो डुप्लीकेशन का था उसको ऑफ कराया। दूसरी बात कि 2022 के बाद कितने उसके अंदर में डुप्लीकेट वोट्स जो है ऐड हुए और कितने वोट काटे गए। तो ये ऑफ करके राजीव कुमार ने रिगिंग चालू कर दी। उस रिगिंग से उन्होंने 24 का चुनाव जो है लोकसभा का जीता। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, जब तक हमें नहीं मालूम था हमें लगा कि भाई सॉफ्टवेयर तो उसका होगा और वो ऑफ करना बड़ा जरूरी था, नहीं तो उसके देखिए आप अगर एक ब्राजीलियन मॉडल को 50 वोट या 20 वोट या 30 वोट देते हैं तो उतना पोटेंशियल आप क्रिएट करते हैं कि इस पर कोई भी जाके बोकस वोटिंग कर ले, और वो बोकस वोटिंग होती है, आपका आदमी वहां मिला हुआ है। ये तो है नहीं कि सबसे निचला तबका का आदमी होगा वो सबसे ईमानदार होगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो सबसे बड़ा बेईमान होगा, या उल्टा कर दीजिए, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ईमानदारी संदिग्ध है, उस पर सवाल उठा दिया जा रहा है, तो क्या आप सोचते हैं कि एक BLO को अगर आप, जो कि एक ऑर्डिनरी आप समझिए कि आंगनवाड़ी वर्कर है या जो भी है, उसको पैसे दे के आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं? क्या हिंदुस्तान इतना ईमानदार हो गया? और बिहार में भी स्पेशली। तो वहां पर आपने स्पेस क्रिएट किया, यहां पे आपने आदमी को मिलाया बाय आइडियोलॉजी या बाय मनी, और पन्ना प्रमुख को आपको ऑफिशियल स्टेटस दे दिया BLA कि तुम बैठ के BLO के साथ अब ऑफिशियली रिगिंग करो। यही ज्ञानेश कुमार ने कहा, आप याद करिए जो 3 तारीख को या जो SIR का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसके अंदर में जब सवाल पूछा गया कि जो है आपने डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाया, बोले क्या जरूरत है, हम तो डोर टू डोर जाके अब ले रहे हैं फॉर्म, तो हमें तो जरूरत ही नहीं है। वो फाइनल लिस्ट जो बनी इलेक्टरल लिस्ट, उसके अंदर में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बता दिए, दिखा दिए कि कितने डुप्लीकेट नाम हैं, और वो डुप्लीकेट नाम क्यों हैं? क्योंकि उससे इलेक्शन रिग हो। और जो आपने कहा ये तो दूर से भेज रहे हैं, जो कि हो सकता है उनका गांव हो, ये एडजेसेंट यूपी से लोग आएंगे, जो इनके वो एडजेसेंट वेस्ट चंपारण जहां मेरा गांव है बगहा करके, उसी के सटे हुए करीब आप समझिए 1 घंटे के बाद जो है यूपी आ जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आपने पिछली बार देखा था, जो उन लोगों ने दिखाया था कि वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन जिसको बोलते हैं, वहां पे जो है यूपी से जो है ओवरलैपिंग में डुप्लीकेट वोट था। तो ये इलेक्टरल रिगिंग में चुनाव आयोग का हाथ है, और इसीलिए उन्होंने वो सॉफ्टवेयर को ऑफ कराया डुप्लीकेशन का। ये बात आपको जो है समझने की है, ये आप भूल जाइए कि एक ये सिन्हा साहब ने जो है इधर से उधर किया, ये इंडस्ट्रियल लेवल जैसे होता है ना, वो मेगा उसके अंदर में ये प्लानिंग करके कर रहे हैं, और 24 के बाद इनको आदत लग गई। इसीलिए आप देख रहे हैं कि राजीव कुमार ऐसा भागा कि अब आपको पता ही नहीं है कि मॉरिशस में है कि इंग्लैंड में है कि पहाड़ में है, और खुद ही कहता था कि जब हम होगा तो मैं चला जाऊंगा। वो ये तो झोला लेके नहीं गए, वो तो झोला लेके ऐसा गायब हुए कि पता ही नहीं चला कि कहाँ इनका झोला है और कहाँ पे वो है। तो देखिए, दे आर अ पार्टी टू द रिगिंग। अब सवाल है कि इसके ऊपर इंक्वायरी कौन बैठाएगा?
जो इंक्वायरी बैठाने वाला है उसका भी अब चयन जो है, पहले तो नहीं करती थी, उसका भी चयन अब सरकार करने लगी। तो आप जो है एक मान के चलिए कि ये इंडस्ट्री है, रिगिंग हो रही है, उसके बाद भी अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप मान के चलिए कि 10% जो है, आप 10% से इलेक्शन अगर जीतेंगे, जो इनकी रिगिंग की जो फिगर है ये 5 से लेके 10%, और ये चला आ रहा है, और इस बिहार के भी इलेक्शन में है। और इसीलिए सरकार जो है इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव खुद करती है, और ऐसे आदमी को लगाती है कि जो सबसे बड़ा बेईमान, ज्ञानेश कुमार, सॉरी कहने में बड़ा वो हो रहा है कि वो सुसाइड कमिट किया, उसने यही कहा, अपने नोट में कहा कि हमसे ये घूस मांगा, मेरा पेमेंट नहीं दे रहा था, और वो भी इंडियन नहीं था, मलेशियन था, जिसने अच्छी रोड बनाई। 206 का क्रिमिनल एलिगेशन, अलेज्ड एलिगेशन। क्या हुआ? आईएएस में थे, कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कौन आके मलेशिया वाला यहां पर उसको परसू करेगा, आप आईएएस में उसको बंद करवा दिया। और उसी मानसिकता का आदमी, माने उसकी जो बातें हैं, जिस तरह से वो अपनी बोलचाल करता है, उसका लगता है वही अंश दिखता है कि ही इज नॉट अ फेयर माइंडेड मैन। और एक काम जो है मैं इसकी सराहना करूंगा कि जो कल से जो प्रियंका गांधी ने कहा कि हर इलेक्शन मीटिंग में मैं इन लोगों का नाम लूंगी, वो खाली नाम लेती हैं और उसका जो है बाकी सारा काम जो है ऑडियंस पूरा कर देती है, जिसको कि मैं रिपीट नहीं लिखना चाहता हूं। जी।